नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक स्टोरी, एक हॉरर स्टोरी जिसका नाम है ब्लेडी मैरी, जो लिखी है प्रीतम कुमार मेहता ने। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने बिस्तर पे बहुत सारे फोटो एक लिफाफे के अंदर रखते हुए रवि ने कहा, काफ़ी जगह से कलेक्शन किया है, उम्मीद करता हूँ कोई ना कोई जरूर पसंद आ ही जाएगी। रवि की पत्नी ने वो सारी तस्वीरें उसी लिफाफे से निकालते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच रवि। अपनी पत्नी के मुंह से अपनी बड़ाई होता देख रवि तुरंत ही बोला, बहुत मेहनत करनी पड़ी है सारा डेटा निकालने में। जितनी भी फोटो मैंने तुम्हें दी है वो सारी की सारी हकीकत में घटित हुई है और जैसा वो उस दिन दिखे थे वैसे ही उन्हें कैप्चर किया गया है। कोई भी फोटोशॉप नहीं किया है। मैंने हर एक फोटो के पीछे एक सफेद कागज का नोट चिपका रखा है जिसमें समय के डेट के साथ ब्लेडी मैरी कहाँ दिखी थी वो सब लिखा हुआ है। जितनी भी तस्वीरें हैं उन सभी के पीछे की कहानी का सच या तो ब्लेडी मैरी जानती है या तो फिर जिसने उस ब्लेडी मैरी को बुलाया था। हर एक ब्लेडी मैरी की तस्वीर के साथ जिसने उसे बुलाया था उनका भी नाम है और पता मैंने उस ब्लेडी मैरी की तस्वीर के पीछे लिखकर चिपका दिया है। अब तक जिसने भी ब्लेडी मैरी को बुलाया है उनकी या तो मौत हो चुकी है या फिर वो कुछ दिनों के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं। अब तक सभी की मौत हो चुकी है सिवाय एक। इतना कहने के बाद रवि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। सिवाय एक कौन है? वो अपने चेहरे पर प्रश्नवाचक भाव लिए तान्या रवि से पूछती है। तुम खुद ही देख लेना, रवि ने अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए कहा। इतनी बात सुनते ही रवि की पत्नी तान्या अपने बिस्तर से उठ खड़ी हुई और रवि को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। रवि ने हड़बड़ी दिखाते हुए कहा, चलो चलो चलो, अब मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है। रवि की बात सुनते ही तान्या ने वो सारी तस्वीरें फिर उसी लिफाफे में डालते हुए अपनी अलमारी में रख देती है और तुरंत ही अपने किचन में जाकर रवि के लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार करती है। रवि को नाश्ता करवाने के बाद रवि ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। रवि के ऑफिस निकलने के बाद तान्या अपने घरेलू काम निपटाने के बाद वो आज शाम 7 बजे की तैयारी करने लगती है। तान्या की शादी अभी कुछ हफ्ते पहले ही हुई है। शादी के बाद तान्या भी रवि के साथ बेंगलोर आ जाती है। रवि बेंगलोर में किसी मल्टीनेशनल फार्म कंपनी में काम करता है। इधर तान्या यूट्यूब पर लाइव इवेंट करती है। उनका मेन मकसद है अंधविश्वास को खत्म करना। तान्या यूट्यूब पर लाइव आकर यह बताती थी कि भूत वूत ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो खुद ऐसे ऐसे कारनामे लाइव करती थी जिससे कोई भी आत्मा जागृत होकर उनके सामने प्रकट हो जाए, लेकिन ऐसा अब तक उनके साथ कुछ भी घटित नहीं हुआ था कि भूत का कुछ वजूद मिले। तान्या तो ऐसे ही इन भूत प्रेत और ब्लेडी मैरी में विश्वास नहीं करती थी। तान्या के बहुत सारे फॉलोअर और व्यूअर यूट्यूब पर थे, लेकिन जब से उनकी शादी हुई थी और जब से वो बेंगलोर आई थी उनके फॉलोअर और व्यूअर की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही थी। यह देखकर तान्या काफ़ी खुश थी और उससे भी ज़्यादा वो आज के लाइव यूट्यूब परफॉर्मेंस को लेकर खुश थी। आज दिन शनिवार दिनांक 13 मई 2019 शाम 7 बजे तान्या का यूट्यूब चैनल पर आज ब्लेडी मैरी के रहस्यों का पर्दाफाश किया जाएगा। वैसे तो तान्या ने अपने स्तर की तैयारी कर ली थी आज शाम 7 बजे की,
लेकिन रवि ने जो जेन्युइन फोटो ब्लेडी मैरी के दिए थे वो सचमुच में आज के उस प्रोग्राम को चार चांद लगा रहे थे। तान्या आज खुद अपने पर ब्लेडी मैरी का लाइव शो का एक्सपेरिमेंट करने वाली थी। तान्या ने आज अपने यूट्यूब चैनल पर अपना सबसे सुंदर फोटो लगाकर मीट ब्लेडी मैरी 7 PM लिखा था। अभी कुछ ही घंटे हुए थे। तान्या अपना यूट्यूब चैनल एक बार फिर से अपने लैपटॉप खोलकर देखा। तान्या को विश्वास नहीं हो रहा था। उसके व्यूअर कुछ ही घंटे में लाखों में पहुंच चुके थे। तान्या के लिए ये पल सचमुच में उसे चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। शाम के 6:30 बजते ही तान्या ने अपने आज के लाइव यूट्यूब इवेंट के सेटअप को व्यवस्थित करने लगी। तान्या अपने सामने की दीवार पे एक बड़ा सा दर्पण लगा चुकी थी। उस दर्पण के सामने 4 बड़ी मोमबत्ती जलाकर रख दी थी। एक तरफ तान्या ने अपना लैपटॉप चालू रखा था और दूसरी तरफ अपना मोबाइल। रवि के दिए हुए लिफाफे को भी अपने पास रख चुकी थी। लाइव इवेंट था। तान्या 10 मिनट पहले ही लाइव आ चुकी थी। उसके बहुत सारे व्यूअर लाइव इवेंट को देखने लाइव आ चुके थे। तान्या ने वो लिफाफा खोलकर एक एक करके सारे ब्लेडी मैरी की तस्वीरें दिखाने लगी और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ जानकारी भी बताती जा रही थी। उन सभी ब्लेडी मैरी की तस्वीर में जो सबसे खतरनाक ब्लेडी मैरी की तस्वीरें दिख रही थी। तान्या ने वो उठाते हुए कहा, यह ब्लेडी मैरी देखकर सचमुच में कोई भी डर जाएगा। तान्या अब वो चैलेंज शुरू करती है। अपने हाथ में मोमबत्ती लिए और साथ ही साथ वो दर्पण के सामने खड़ी थी जिसमें उनके पीछे का हिस्सा दिख रहा था। तान्या ब्लेडी मैरी बोलती है और अपने पीछे देखती है। यही वो एक एक करके 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराती है। देखा आप लोगों ने, कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक से तान्या को लगता है कि वो अपने पीछे किसी को महसूस कर रही है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। अचानक से कोई दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। तान्या अब थोड़ी घबराने लगती है। वो अपने मोबाइल का वीडियो कंटिन्यू करते हुए अपने बाहर के दरवाजे के पास जाने लगती है। दरवाजा पीटने की आवाज अब और भी तेज होती जा रही थी। तान्या डरते हुए अपना दरवाजा खोलती है। सामने रवि खड़ा था। तान्या को देखते ही कहा, लाइव इवेंट में मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं अंदर आ सकता हूँ? तान्या बोलती है, क्या कोई अपने घर के अंदर आने से पहले परमिशन मांगता है? रवि उसकी बात सुनकर अंदर आ जाता है। इधर तान्या अपना रूम बंद करके फिर से उस इवेंट में लग जाती है। अचानक से उसे याद आता है कि वो शायद आज की डेट कहीं पर देखी है। तान्या जल्दी से जाकर उस सारे फोटो को देखने लगती है। उनके पीछे रवि ने जो नोट चिपकाया था वो पलटकर देखने लगती है। अब तान्या की हालत खराब होने लगती है। जो तान्या को उस तस्वीरों में सबसे ज़्यादा खतरनाक ब्लेडी मैरी की तस्वीर लगी थी, उनके पीछे वो कागज का नोट रवि के द्वारा लिखा हुआ अब उनके होश उड़ा रहे थे। उस ब्लेडी मैरी के फोटो के पीछे आज की तारीख लिखी हुई थी और खुद तान्या के घर का पता लिखा हुआ था। तान्या उस दर्पण में अपने पीछे रवि को देखती है। रवि के पीछे का भाग उस दर्पण में दिख रहा था कि अचानक रवि के पीछे का भाग उस ब्लेडी मैरी में तब्दील हो जाता है, जो रवि की दी हुई सारी ब्लेडी मैरी की तस्वीर में सबसे खतरनाक लग रही थी। तान्या के हाथ में जो मोबाइल था उस पर रवि का कॉल आने लगा। जैसे ही तान्या ने रवि का कॉल उठाया, उससे पहले तान्या कुछ कह पाती कि उधर से रवि कहता है, मीट ब्लेडी मैरी। अगली सुबह उस फ्लैट से दोनों की लाश मिलती है और आज तक ये ब्लेडी मैरी की मर्डर मिस्ट्री किसी को भी समझ में नहीं आई। तो ये थी एक हॉरर स्टोरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो
तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।